मेरी उपस्थिति इसमें फैज़ाबाद में है और मोइन खान की उस जो है बेकरी पर है जहाँ पर बाबा का बुलडोज़र चला है। और बाबा का बुलडोज़र सिर्फ इसलिए चला है क्योंकि उनके ऊपर आरोप लगा है 12 साल की लड़की के साथ गलत करने का, मुंह काला करने का। और यही वो बेकरी है दोस्तों जिस पर बाबा का बुलडोज़र चला है। अगर मैं पास में कहूँ तो एक तालाब है और तालाब के जस्ट बगल में बेकरी बनी है। अब यहाँ पर कुछ लोगों का ये भी मानना है कि ये जो जगह है वो तालाब के एरिए में आता है, यानी कि भीटे पर आता है। और परिवार के लोगों का अगर बात करें तो वो कुछ अलग कहना है। चलिए ये यहाँ पर आप देखेंगे तो यहीं पर बड़ा सा एक गेट लगा था जिसे तोड़ दिया गया है। अगर आप कुछ चीज़ें देखेंगे तो यहाँ पर आपको दिख जाएगी। ये दीवार थी जस्ट जो है तालाब से सटा हुआ है। आइए और तस्वीरें आपको मैं दिखाता हूँ, एक एक तस्वीरें मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। और ये देखिए ये ईंटों से बना हुआ और जो है पत्रा रखा गया था और पत्रे को भी तोड़कर चकनाचूर कर दिया गया है। आइए मेरे साथ में आइए आगे और मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर मैं अगर बात करूँ तो इंजन जो रखा गया है, देखिए आप सामने आपको एक नहीं दो इंजन दिखेंगे, एक वहाँ और एक यहाँ। और यहाँ पर आप तस्वीर देखेंगे तो समाजवादी पार्टी का एक झंडा लगा हुआ है। समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए थे मोइन खान और वो यहाँ के ज़मीनी नेता कहा जा रहा है। उनके परिवार वाले का मानना है कि वो ज़मीन से जुड़े हुए थे, लोगों का हेल्प करते थे। लेकिन अगर ऐसा था तो फिर इतना बड़ा जो है बाबा का बुलडोज़र क्यों चला? अगर गलत होगा तो ही चला होगा। यहाँ पे नाप हुई है, यहाँ के लेखपाल आए थे, इस चीज़ को नापा और उन्होंने कन्फर्म किया कि ये जगह जो है अवैध है। अब परिवार का मानना है कि अवैध नहीं है और ये जगह उनके मोइन के कज़िन ब्रदर का है जो लंदन में रहते हैं और वो उनकी जगह है। और वो ये भी कह रहे हैं कि जिस दिन नापी हो रही थी उस दिन उस पेपर को लेके आए थे, लेकिन उनका कहना है कि प्रशासन के लोगों ने उस पेपर को ले लिया और उनको भी वहाँ से भगा दिया गया। चलिए यहाँ पर आप देखेंगे तो तमाम आपको जो है ट्रे दिखेगा। ये ट्रे वही ट्रे है जिसमें बेकरी के आइटम बनते थे, यानी कि पाव रोटी कह दिया जाए या अगर कहा जाए तो टोस्ट, बिस्किट, तमाम चीज़ें देखेंगे। और ये देखिए बहुत सारी ट्रे आपको दिखेगी, ट्रे की भरमार है। इसका मतलब है कि ये बेकरी जो है बहुत बड़े पैमाने पे चलती थी। इस ट्रे से आपको अनुमान लग जाएगा कितना बड़ा जो है ये बेकरी था। अब ट्रे का एकदम भरमार है। देखिए तरह तरह की अलग अलग डिज़ाइन की आपको ट्रे दिखेगी। ये देखिए ये जो है आपको अलग दिखेगी, ये अलग दिखेगी, तमाम अलग अलग तरह की जो है बेकरी है। पास में एक बगीचा है और बगीचे के पास में जो है लोग जो है बैठते थे। और मैं एक और चीज़ें बताऊं कि इस बेकरी में लगभग 25 से 30 लोग काम करते थे रोज़ाना। ये बेकरी रात दिन चलती थी, सुबह शाम चलती थी। और इसी बेकरी में ये भी कहा जा रहा है कि उस लड़की के साथ जो है दरिंदगी की जाती है। लेकिन अगर 25 से 30 लोग लगातार एक घर उस बेकरी में हो तो दरिंदगी कैसे की जा सकती है? एक ये भी सवाल उठता है कि क्या जो 25 से 30 लोग थे उन्होंने इस दरिंदगी को देखा नहीं? और एक बार नहीं कई बार ये उनके साथ में हुआ, ऐसा रेपिस्ट का कहना है। ऐसा उस लड़की का भी उनके परिवार वालों का कहना है कि वीडियो बनाया गया, एक बार नहीं कई बार उनके साथ गलत किया जाता है और वो लड़की जो है प्रेग्नेंट हो जाती है और 2 महीने का इसमें प्रेग्नेंट है। आइए और चीज़ें दिखाते हैं। ये आप जो देख रहे हैं, ये जो मशीन आपको दिखा दूं, मैं बता दूं, ये जो ये है इसमें जो है टेम्परेचर मेंटेन किया जाता है। क्योंकि हर बेकरी के लिए जो है ना आपको अलग अलग टेम्परेचर जो है ज़रूरत होती है। कितने टेम्परेचर पर पाव रोटी बनेगी, कितने टेम्परेचर पर बिस्किट बनेगा, वो तमाम चीज़ें इसमें जो है मेंटेन किया जाता है। आइए ज़रा पास में आइए, इधर आइए। कैमरामैन से मैं कहूँगा ज़रा पास में आए, मैं आपको वो चीज़ें मीटर भी दिखाता हूँ जिस पे मेंटेन करनी जाती है। यहाँ पर आप देखेंगे मीटर लगा हुआ है और स्विच भी लगी हुई है और इन्हीं स्विच और मीटर के ज़रिए इसमें जो है टेम्परेचर मेंटेन किया जाता है। और टेम्परेचर मेंटेन होगा तो ही अच्छी से जो है पाव रोटी हो या बिस्किट हो या खारी हो, तमाम चीज़ें जो बनती हैं वो तभी हो पाएगी। आइए और पास में दिखाते हैं। और यहाँ पर अगर देखेंगे तो ये देखिए जमी जोत हो गया है, सब धराशायी कर दिया गया है। एक तरफ से आगे एक वो भी रखा गया है जो आटे को मिलाया जाता है, वहाँ पर है। यहाँ से शायद नहीं दिखता होगा लेकिन वो आटा उससे मिक्स किया जाता था। और क्योंकि बेकरी में आटे का बहुत ज़्यादा यूज होता है, आटा हो गया या
बेकरी में मैदा और आटे का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है। और चलिए आइए और चलिए पास में थोड़ी सी और चीज़ें दिखाते हैं। ये सामने घर देखिए, और ये घर शायद उन्हीं का है, लेकिन ये शायद अवैध में नहीं आया है, इसलिए उसे तोड़ा नहीं गया है। ये पास में देखिए, यहाँ पर कुछ जानवर भी रखे गए हैं, भैंस वगैरह हैं यहाँ पर, उन्हें भी पाला गया है। यहाँ पर वो भैंस है तमाम। यहाँ पर देखिए कि तो अगर यहाँ पर जानवर के लिए एक मशीन, कांटा काटने की मशीन लगी है, वो भी है। चलिए आप ये अगर गाड़ी आप देखेंगे तो शायद ये गाड़ी इसलिए इस्तेमाल होती होगी कि बेकरी को जगह जगह पहुंचाने के लिए ये गाड़ी इस्तेमाल किया जाता होगा। और यहाँ पर देखेंगे तो संपर्क नंबर भी डाल दिया गया है। ट्रैक्टर एक है इनके पास, और उस पर देखेंगे तो जावेद खान लिखा हुआ है। ट्रॉली है, लेकिन ट्रॉली ख़राब है, वो इस समय शायद नहीं चलती होगी। और सामने देखिए चारा काट रहे हैं, चारा काट, यहाँ पे चारा भी वो डाला गया है। और एक चीज़ मैं आपको और दिखाता हूँ, ये जो तोड़ा नहीं गया है, और ये जो आप देख रहे हैं, ये जो लोखंड से बना हुआ है, इसमें ट्रे जो है डाला जाता है। और ये देखिए उसमें अलग अलग खाने बना दिए गए हैं, वो ज़रा दिखाइए। अलग अलग आप देखेंगे तो अलग अलग खाना है, उन्हीं खानों में डाला जाता है। और उधर आप देखेंगे तो यहाँ पर देखेंगे तो पुलिस का जमावड़ा लगा दिया गया है, ताकि कुछ गलत ना हो। कोई अभी क्योंकि जल्दीबाजी हुआ है, बहुत जल्द में ये तोड़ा गया है, तो कहीं ना कहीं कुछ उपद्रवी या कोई ऐसा कुछ हो ना जाए, इसलिए पुलिस व्यवस्था लगा दी गई है यहाँ पर। चलिए देखिए और दिखाते हैं। बेकरी में सबसे मेन जो चीज़ें होती हैं वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। और ये देखिए, ये वज़न करने का कांटा है। ये जो कांटा होता है दोस्तों, मैं बता दूं कि हर एक बेकरी में जो चीज़ें जो टोस्ट की जाती है, जो रोस्ट किया जाता है, उसे तौला जाता है, और उस वज़न को करने के बाद ही जो है ट्रे में डाला जाता है, क्योंकि साइज़ मैटर होता है कि वो साइज़ बराबर आए। अगर तौलेंगे नहीं तो साइज़ जो है छोटा और बड़ा होगा, तो साइज़ को बराबर होने के लिए तौल कर रखा जाता है। और ये लकड़ी की बहुत ज़रूरत होती है ब्रेक करने के लिए। तो लकड़ी देखिए आपको कितनी रखी गई है। यहाँ पे दो तरह से ये बेकरी है, दो तरह से काम कर रही थी। लकड़ी से भी किया जा रहा था, और कुछ चीज़ें जो आप देख रहे हैं वहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक भी शायद काम किया जा रहा था। दोनों यूज़ हो रहा था। तमाम चीज़ें जो है इस समय तो नहीं है। शायद जो लकड़ी से काम होता था उसे धराशाही कर दिया गया है, और इलेक्ट्रॉनिक वाला अभी भी वो जो मीटर है वो अभी बचा हुआ है। और चलिए आपकी जो राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, आपको क्या लगता है कि क्या सही है क्या गलत है। लोगों का, परिवार का मानना है कि बहुत जल्दबाजी कर दिया गया, इसे तोड़ने में पहले इसे अच्छी तरह से जांच पड़ताल कर लेनी चाहिए थी कि आखिर ये जगह जो है क्या सचमुच अवैध है या नहीं है। परिवार का मानना है, लेकिन अब प्रशासन और शासन शायद अपनी तरफ से तो सही काम किया होगा, इसलिए उन्होंने जांच पड़ताल ज़रूर किया होगा, तो ही ये इतना बड़ा कदम उठाया है। बेकरी में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बतख भी जिलाए गए थे, और ये बेचारे इस समय परेशान हैं। और ये देखिए, ये बेकरी से चंद कदम पर वो बैंक है जिसे तोड़ने का परमिशन कहा जा रहा है मिल गया है, लेकिन बैंक इतने जल्दी यहाँ से हटेगा नहीं, और थोड़ा समय ज़रूर लगेगा। लेकिन आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। फिर मिलेंगे दोस्तों हम आपको किसी और वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।